ऑलराइट, अब चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं हम, कैंटो 1 का वर्स नंबर 1। तो अब वापस सूत सूत जी बोल रहे हैं। सूत उवाच इति भिता प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मा विवित्सया ततो विनाशनं प्रगाढ यत्र देवो व्रतोपतत्। Sut Goswami said, being afraid for having killed so many subjects on the battlefield of Kurukshetra, Maharaj Yudhishthir went to the scene of massacre. There, Bhishma Dev was lying on the bed of arrows, about to pass away. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? I can read, Prabhuji. In this ninth chapter, as it is willed by Lord Sri Krishna, Bhishma Dev will impart instructions to King Yudhishthir on the subject of occupational duties. Bhishma Dev will also offer his past prayer to the Lord on the verge of passing away from the mortal world and thus become liberated from the bondage of further material engagements. Bhishma Dev was endowed with the power of leaving his material body at will, and his lying down on the bed of arrows was his own choice. This passing away of the great warrior attracted the attention of all the contemporary elites, and all of them assembled there to show their feelings of love, respect, and affection for the great soul. Hare Krishna. Hare Krishna. All right. तो अभी अभी युधिष्ठिर महाराज क्या थे, हमने देखा था जैसे कि लास्ट चैप्टर में ही वॉज वेरी मोटिफाइड एंड वेरी ग्रीफ स्ट्रिकन, इजंट इट? क्योंकि क्यों? और क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वो कर दिए थे, अ, बहुत सारे लोगों को मार दिया था उन्होंने, इजंट इट? तो अब क्या है कि, और उनको हमने देखा था कि उनको कोई कंसोल नहीं करवा पा रहा था, और अब वो एक्चुअल उस प्लेस पे गए हैं। ये पहले तो सारी बात जो हो रही थी वो वहां पर हो रही थी हमारे महल में, तो अब वो एक्चुअल में वहां पर गए हैं देखने कि क्या क्या मैंने क्या किया है, राइट? तो हमने देखा था कि वो बहुत ओवरवेल्म हो गए थे, और वो बिल्कुल एक जो है मटेरियलिस्टिक बंदे की तरह बिहेव कर रहे थे। और उनको कितने लोगों ने कन्विंस करने का ट्राई किया कि युधिष्ठिर महाराज, इट्स ओके। हाँ, ऐसा बहुत सारे सेजीज ने उनको मनाया कि हिस्ट्री की एग्जांपल दी कि ऐसा मैसेकियर होता है जब धर्मी इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे, तभी हम ये करते हैं। ये हुआ, पहले भी हुआ है ये। उन्होंने एग्जांपल्स दी, वो नहीं माने। फिर भगवान खुद, अब मुझे बताओ, भगवान जब खुद आके समझा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है वो ना समझे? राइट? तो अब क्वेश्चन आता है कि युधिष्ठिर महाराज ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे? Why he was behaving in such a way? He was compassion towards the his Ah, वेरी नाइस, परफेक्ट आंसर। बिकॉज डिवोटी का नेचर यही है, कंपैशनेट, कंपैशन होता है उसमें। जैसे अर्जुन में भी था ना, अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, उसके हाथ से गांडीव गिर गया, इजंट इट? उसके हाथ से गांडीव गिर गया जब उसने देखा कि ये मेरे को जब उसने देखा कि मुझे अपने प्रियजनों का वध करना पड़ेगा, isn't it? तो सेम इज द केस विद युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर ने देखा कि यार मेरे कारण क्या हो गया ये, तो कंपैशन था। दैट इज वन रीजन, वेरी गुड। व्हाट इज द नेक्स्ट रीजन? एक और रीजन भी था कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे। ही थॉट कि सारा कुछ उनको उनको जो सिंहासन मिलने वाला था उसकी वजह से हो रहा है एक हाँ, वो। वो तो उनका सिम्टम था ना, वो तो वो सोच रहे थे, पर एक्चुअल में वो ऐसा, क्योंकि ही इज नॉट अ मटेरियलिस्टिक पर्सन। हमने देखा था ना कि वो तो यमराज, हमने उनकी कितनी क्वालिटीज पढ़ी थी युधिष्ठिर महाराज की, कि वो यम धर्मराज हैं, और उनको पता नहीं था क्या कि ये सब कुछ होने वाला है? ही वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग। पर अब जब सब कुछ हो गया तो अब ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्यों? एक तो कंपैशन आ रहा था उनको कि यार ये क्या हो गया, और सेकेंड रीजन क्या था? अभी भी वो बॉडीली लेवल पे सोच रहे थे। बॉडीली लेवल पे, पर हमने हमने देखा था ना, परीक्षित महाराज की भी हमने एग्जांपल देखी थी कि क्या परीक्षित महाराज जिन्होंने 7 दिन और 7 रात बिना खाए पिए पानी पिए रहे हैं, वो
तब तक भी पानी नहीं पिया था उन्होंने क्योंकि श्राप मिल गया था वहीं से, फिर वो उधर चले गए। तो क्या वो एक गिलास पानी का नहीं मिला तो वो मरा हुआ सांप डाल देंगे? दे आर एक्टिंग लाइक दैट, बट दैट डजंट मीन दे आर लाइक दैट। समझ रहे हो? तो ये रीजन था कि दे आर जस्ट एक्टिंग। एंड व्हाई दे आर एक्टिंग? बिकॉज इट वॉज लॉर्ड्स अरेंजमेंट। तो भगवान जो है, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपने जो प्योर भक्त होते हैं ना, युधिष्ठिर महाराज वो सब प्योर डिवोटी, उनको सिर्फ तीन बंदे हैं जो भागवतम में जो उनमें आते हैं ये युधिष्ठिर महाराज, जिनको हरिदास बोलते हैं। हरिदास, हरि का दास, जो सर्विट्यूड एटीट्यूड है उनका, वो सिर्फ तीन बंदों का था श्रीमद् भागवतम में। किसी को पता है? एक तो युधिष्ठिर महाराज, दो और हैं, एक है गोवर्धन जी और एक है उद्धव। देर आर ओनली थ्री पीपल पूरी भागवतम में जिनको हरिदास बोला गया है। तो युधिष्ठिर महाराज इज एट दैट लेवल। ठीक है? तो अब उस लेवल पे थे। तो अब कृष्णा क्या करते हैं, अगर उनको कोई अपना काम करवाना होता है ना, दे यूज सच डिवोटीज जो एग्जॉल्टेड डिवोटीज हैं, प्योर डिवोटीज हैं, जैसे भीष्म देव, युधिष्ठिर महाराज। इनको यूज करके, जैसे अर्जुन को यूज करके उन्होंने क्या किया, सबको भगवत गीता सुना दी, इजंट इट? ऐसे ही उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को यूज करके क्या किया, अपना अपना काम करना था उन्होंने। क्या करना था वो उस पे आते हैं। अब यहाँ पर लेसन क्या मिलता है कि ही यूज्ड युधिष्ठिर महाराज, ही यूज्ड अर्जुना। अब कल को हम भी सोचने अगर लग जाएं कि कृष्णा भी हमें यूज कर रहे हैं राइट, दैट दैट वुड बी अ जोक, because he only uses his exalted devotees, not like us। और हम लोग क्या करते हैं, हम अपने एक्शंस को और अपनी डिजायर्स को कृष्णा के पीछे छुपा लेते हैं कि कृष्णा यही कि मे बी दिस इज द विल ऑफ कृष्णा, इजंट इट? हम ये बोल के अपना पीछे पीछे से वो सेंस ग्रेटिफिकेशन करते रहते हैं चुपचाप हम्म, शायद कृष्णा यही चाहते होंगे बोल के चलो अपनी गोची मार लो मंदिर मत जाओ, फेस्टिवल है, फेस्टिवल वाले दिन मंदिर मत जाओ और बोलो शायद कृष्णा ने की यही मर्जी होगी, कृष्णा ने नहीं बुलाया होगा। अरे भाई नहीं, तो तुम्हारे जैसे डिवोटीज में नहीं कृष्णा इंटरवीन करते हो, युधिष्ठिर महाराज जैसे या परीक्षित महाराज जैसे में वो करते हैं, उनका कुछ पर्पस फुलफिल होता है। हमारे जैसे से कुछ करवा के उनका क्या पर्पस फुलफिल होगा isn't it? तो सॉरी, अगर हमें ये ऐसा लगता है तो ऐसा लगवाना हमें अपने आप को छोड़ देना चाहिए। चैतन्य चरण प्रभु अभी मेलबर्न आए थे तो उन्होंने बोला था ये क्लास में, टेम्पल में सुनी थी मैंने क्लास, तो उन्होंने बोला था कि डोंट ब्लेम कृष्णा फॉर योर ओन एक्शंस एंड डिजायर्स। वो तुम्हारे जो एक्शन है वो तुम्हारे ही हैं, ठीक है? उसके लिए कृष्णा को ब्लेम मत करो, ठीक है? या कृष्णा के पीछे अपनी पर्सनल जो तुम्हारे एजेंडा है ना, जो पर्सनल वेंडाटा है तुम्हारा, उसको फुलफिल मत करो कृष्णा की डिजायर बना के, राइट? अपना घर इतना बढ़िया सजा लेंगे, बाद में बोलेंगे हाँ ये तो कृष्णा का घर है। हाँ? या अपना ये 7 सीटर एसयूवी ले लेंगे, बाद में बोलेंगे ये तो भक्तों को लेके जाने के लिए है, हम इसे यूज नहीं करेंगे सबसे ज्यादा यूज तुम खुद ही करोगे, है कि नहीं? और प्रभु जी 10 दिन भक्तों को देने की बारी आई तो सोच, फिर पूरा हाँ मॉडली वाली एक्सप्रेशन वापस, ये मेरी गाड़ी क्यों? मेरी गाड़ी क्यों, नई गाड़ी लिया मैंने अभी, सब तुम करती हुई। तो ये इस काम के लिए है। पर हाँ, बोलने के लिए, शुरू शुरू में बोलने के लिए, हाँ हाँ भक्तों को मंदिर लेके जाएंगे इसमें राइट। तो ये चीज है कि अच्छा अच्छा घर बनाएंगे ताकि उसमें कृष्णा रहे। अरे कृष्णा तो, कृष्णा को घर नहीं चाहिए, तुम्हारा मन साफ चाहिए, राइट? घर भी साफ होना चाहिए, नो डाउट, बट घर पे वो तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है, उसको सजाने की, दीवारों को सजाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जनरली हमारे क्या करते हैं ये जो डिवोटीज हैं, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वो देखेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे ठीक है ना? तो अब अगर ऐसे देख लिया मैच देखने तो लोग बोलेंगे अरे सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हो तुम,
मैच देखने जा रहे हो तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे छुप के चले जाओ। आराम से बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई, मैच भी देख लिया। राइट। तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? हमें हमें एडमिट करना चाहिए कि यार आई एम वर्क इन प्रोग्रेस। अभी वो है हमारा वेस्ट गेट ब्रिज है, 40 की स्पीड है अभी हमारी, वर्क इन प्रोग्रेस है हमारा। वो 40 रहता है हमेशा, वेस्ट गेट ब्रिज है ना। तो वो तो हम अभी वो हैं उसमें, एडमिट करो कि हाँ यार मेरा दिल कर रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने का, या कोई भी मैच देखने का, या मेरा कुछ भी करने का मेरा मन कर रहा है, तो वो ठोक के बोलो और फिर करो, रादर देन वो कृष्णा के पीछे छुप के कुछ कुछ करके करने का। उससे प्रॉब्लम पता है क्या है? और कुछ नहीं है। हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं वो सब करके। हमें लगता है कि हम बहुत भक्ति में ग्रो कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम स्टेगनेंट हैं। ये स्टेगनेंट कृष्णा के पीछे छुप, हम अपने आप को ही फॉल्स इंप्रेशन दे रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है। तो वेयर एज ये जो प्योर डिवोटीज हैं, युधिष्ठिर महाराज जैसे, अर्जुन जैसे, तो लॉर्ड उनके थ्रू एक्चुअली एक्ट करता है कि हाँ मुझे पर्पस अपना फुलफिल करवाना है। वो क्या पर्पस फुलफिल कराना है वो हम अभी देखेंगे। तो जैसे कि पहले अर्जुन को इल्यूजन में डाला उन्होंने, राइट, ताकि भगवत गीता बोली जा सके। तो ये बहुत एग्जॉल्टेड सोल्स हैं। और सेकंड रीजन था जो जैसे आपने बताया कि वो कंपैशनेट है। तो उनको पता था कि ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ होगा, बट स्टिल अब उनमें कंपैशन आ रहा है वो देख के। वो वहां पर जो इतना ज्यादा मैसेकेयर वहां पर देखा। तो अब बात आती है कि लॉर्ड कृष्णा ने वाई ही अरेंज दैट, ऐसा क्यों अरेंज किया उन्होंने कि युधिष्ठिर को ब्रेक डाउन, युधिष्ठिर का मेंटल ब्रेक डाउन क्यों करवाया उन्होंने, युधिष्ठिर को क्यों उन्होंने ऐसा करवाया? ये करवा के उनका कौन सा पर्पस फुलफिल हो रहा था? करवाया तो कृष्णा ने है, जैसे हमने देखा ना, परीक्षित महाराज को भी कृष्णा ने करवाया ताकि भागवतम बोली जा सके, और कलयुग आ रहा था तो वो डॉक्यूमेंटेशन हो सके, वो सब कुछ हो सके, भागवतम की सारे ऋषियों को पता चल सके, और फिर आगे वो प्रचार हो सके उसका, क्योंकि इट वॉज एट द ऑनसेट ऑफ कलयुग। तो तब तक कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं था। तो दैट वाज द रीजन। अभी इस केस में क्या रीजन था युधिष्ठिर महाराज को ऐसे रुलाने का, या उनको ऐसा लेमेंटेशन करवाने का? प्रभु जी, मुझे, मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ, तो मेरे ओपिनियन में आई थिंक भगवान दिखाना चाहते थे कि एक राजा कैसा होना चाहिए। हम्म। और दूसरा, हाँ, राजा कैसा होना चाहिए मतलब कि जैसे युधिष्ठिर महाराज जैसा होना चाहिए? लेकिन ये नहीं, चलो, बुराई को तो खत्म किया किया, लेकिन वो लैमेंट भी कर रहा है, तो यानी वो ह्यूमिलिटी भी दिखा रहा है। हाँ। ह्यूमिलिटी तो नहीं दिखा रहा है, कंपैशन दिखा रहा है। कंसर्न का मैंसन। हाँ कंपैशन तो दिखा रहा है। हाँ कंपैशन, एक राजा कंपैशन दिखा रहा है, बट ये तो एक तरह से वो वीकनेस भी शो कर रहा है ना अपनी। और कृष्णा की बात नहीं मान रहा है, चलो ठीक है उस टाइम पे तो दिखा रहा है, पर सेजेस हैं, मिनिस्टर्स हैं, इतने व्यास देव आके समझा रहे हैं। व्यास देव कौन है? कृष्णा की इनकारनेशन, और कृष्णा भी है, वो सब समझा रहे हैं, तो उनसे क्यों नहीं समझा? तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्योंकि ये चैप्टर भीष्म देव पर है, तो वो जो सजेशन देने वाले हैं, उससे हाँ कैसे वो बाहर निकला जाए ये लेमेंटेशन से। करेक्ट। तो वो चाहते थे कि वो पेसिफाई किससे हो? भीष्म देव से पेसिफाई हो। तभी वो भीष्म देव के पास जा रहे हैं जहां वो बेड ऑफ एरोस पे पड़े हैं, वहां पर लेके जा रहे हैं उनको। राइट। और भीष्म ही क्यों? वाई भीष्मा? और भी तो इतने सारे डिवोटी थे। क्योंकि वो पहले तो 12 महाजन में से एक है, तो हाँ एग्जैक्टली exactly। एक तो वो 12 महाजन में से एक है, तो 12 महाजन में से एक होने से क्या होता है? अगर महाजन है तो क्या होता है? मैं भूल गया प्रभु जी उसका कुछ था। हाँ नहीं नहीं दैट्स ओके। जो महाजन है उनकी ड्यूटी क्या होती है? धर्म। धर्म बताना, तुम्हारा धर्म क्या है। तभी अगर आप देखो इसमें, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, उसमें क्या बोला उन्होंने कि हाँ, ruled by Lord Bhishma, they will impart instructions to King Yudhishthir on the subject of occupational duties.
व्हाट आर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज? अब वो उनको बताएंगे। भीष्म देव के पास इसलिए लेके गए हैं बिकॉज भीष्म देव इज द महाजना एज यू सेड, सो ही इज द बेस्ट जज ऑफ हाउ टू डू योर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। अब वो राजा बन गया है, राजा बन के उसको क्या करना है, अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करनी है। व्हाट इज ऑक्यूपेशनल ड्यूटी? ऑक्यूपेशनल ड्यूटी इज कॉल्ड स्वधर्मा। आई डोंट नो आपने अभी भक्ति शास्त्री में ये किया कि नहीं किया। स्वधर्मा, इस पे पूरा पूरा ऐसे लिखने पड़ते हैं इस पे। स्वधर्मा वेरी टेक्निकल टॉपिक है, मैं थोड़ा सा टच करता हूँ। स्वधर्मा मीन्स कि आपका धर्म क्या है। ठीक है, एक लेमैन की टर्म में अगर मैं बताऊं तो अगर आपसे पूछो कि जी आपकी किसी भी, आप किसी बाहर बंदे से लेमैन के पास जाओ, आप उससे पूछो कि आपकी ड्यूटी क्या है सर, वो कहेगा मेरी ड्यूटी है ऑफिस जाना, पैसा कमाना, बीवी बच्चों का उसके बाद पालना, उनका ध्यान रखना, घर बनाना, ये करना वो करना, बच्चों की पढ़ाई करवाना, उनको सेट करना। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लेमैन ऑफ एवरीवन। एक्चुअली हमारी भी ये अंडरस्टैंडिंग थी, अगर कोई हमसे ड्यूटी पूछता हम भी यही कहते। आज से 5 साल पहले मुझसे कोई ड्यूटी पूछता तो मैं यही बोलता कि मेरी ड्यूटी है कि मेरे को अच्छी से अच्छी नौकरी करनी है, पैसा कमाना है और अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखना, उनका अच्छे से पालन पोषण करना है। बस एंड, पीरियड, फुल स्टॉप। बट फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए तब हमें पता चला वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। तो हमारा जो ये जो सब कुछ कर रहे हैं हम, ये तो किस लेवल पे कर रहे हैं, बॉडीली लेवल पे कर रहे हैं। सोल के लिए क्या कर रहे हैं? जीरो, नथिंग। और एज अ रिजल्ट इसका एंड क्या होगा? कुछ भी नहीं, इक्वल टू जीरो, बिग अंडा, इजंट इट? तो स्वधर्मा जो आपकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू, पराधर्मा एंड अपराधर्मा। राइट? डरना नहीं वर्ड से, मतलब इसको मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। अपराधर्मा होते हैं जो आप अपने वर्ण आश्रम के अकॉर्डिंगली करते हो, या जो आप वर्ल्डली ड्यूटीज करते हो। ठीक है, अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से, जो भी आपका आश्रम है, जैसे गृहस्थ आश्रम है तो आप अपने बीवी बच्चों को पालोगे। अगर यही क्वेश्चन मैं ब्रह्मचारी से पूछूं कि भैया आपकी क्या ड्यूटी है, उसके अलग आंसर होंगे। यही ड्यूटी ये मैं अब सन्यासी से पूछूं तो उसके अलग आंसर होंगे। तो अपने वर्ण और अपने आश्रम, अब ये तो आश्रम हो गया, अब अपना वर्ण। अब आपके वर्ण के हिसाब से आपकी ड्यूटी है, जैसे अब जैसे मेरा वर्ण है शूद्र। एज पर, वैसे तो ब्राह्मण हूँ बाय कास्ट, पर वैसे जो है बाय ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या है, मैं सर्विस कर रहा हूँ, किसी के अंडर जाके उसकी सेवा सर्विस कर रहा हूँ और पैसा मिल रहा है। दैट्स इट, दिस इज शूद्र। तो मेरा वर्ण है शूद्र इस हिसाब से। ठीक है, और किसी का वर्ण मान लो वैश्य का है, तो उसका अपना क्या चल रहा है, उसका अपना बिजनेस चल रहा है, तो उसकी ड्यूटी अलग होगी। उसकी ड्यूटी होगी बिजनेस को बढ़ाना या अपना अंडर एम्प्लॉयज रखना, वट एवर। सो जो भी अपने वर्ण और आश्रम के अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं, दैट इज अपरा धर्मा। अब होता क्या, प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसको बोलते हैं कई बार कैतव धर्मा या चीटिंग रिलीजन। व्हाई इट इज कॉल्ड चीटिंग रिलीजन इज बिकॉज जनरली क्या करते हैं पीपल जो है वो, दे स्टार्ट कीप डूइंग इट, और करते किस लिए, पैसा के लिए। जैसे मैंने बताया, पैसा किया, पैसा लिया और उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन करने लग गए। वीकेंड पे गए, मूवी देखी, सिनेमा देखा, ये किया वो किया, वो करने लग गए। सो दैट्स ऑल, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये प्रॉब्लम है इस धर्म की, अपरा धर्म की, इस बिकॉज इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष भी नहीं होता, मोक्ष और धर्म तो निकल चुके हैं इसमें से। अभी क्या रह गया है, अर्थ और काम। पैसा कमाओ और सेंस ग्रेटिफिकेशन करो। तो जिसमें भगवान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। नाउ कम्स द पराधर्मा। अब पराधर्मा क्या बोलते हैं, उसमें श्रीमद् भागवत में बोलते हैं, सबई पुंस परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति। अब क्या है, परो धर्म, सबसे ऊपर। परो धर्म मीन सबसे परा धर्म, टॉप मोस्ट धर्म क्या है हमारे लिए, इज बाय विच वी कैन, यतो भक्तिर अधोक्षजे, बाय विच वी कैन
डेवलप्ड भक्ति बाय विच वी कैन डू द डिवोशनल सर्विस ऑन टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉड हेड। और वो कैसी होगी? अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी मीन्स Unmotivated. Unmotivated. अनमोटिवेटेड, और अप्रतिहता I think unadulterated ऐसा कुछ था. अनइंटरप्टेड। हाँ, Uninterrupted, sorry. हाँ. अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। अब मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि अच्छा, मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो चलो ठीक है, साथ में मेरा बिजनेस भी है, वो भी फ्लरिश कर जाएगा। ठीक है, 10 लोग आएंगे, मैं अपना पैम्फलेट बांट दूंगा। जब 10 लोग भक्ति वृक्षा में आएंगे कि ये देखो मेरा ये है, तो वो उसके पीछे, भक्ति करने के पीछे मोटिवेशन है। यहाँ जैसे इंडिया में होता है, भागवतम सप्ताह खुलाते हैं, उसमें स्पॉन्सर्ड बाय वो अपना वो प्रोफेशन का भी प्रचार करते हैं कि ये देखो जी, इस प्रोफेशन, ये लाला जी हैं, जिन्होंने, दुकानदार हैं जिन्होंने वो खुलवाया है, भागवतम खुलवाया है। तो उसमें वो लाला जी की दुकान का भी उसमें पब्लिशिंग चल रही है। सो दिस इज मोटिवेटेड। तो भगवान को, हमें तो टोपी पहना लोगे और लोगों को, भगवान को पहना सकते हो नहीं? उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये मोटिवेटेड है, ये क्यों कर रहा है। यहाँ कई लोग अपने फेम के लिए करते हैं, देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, या देखो मैं कितना पायस हूँ, या देखो मैं कितना चैरिटेबल हूँ। ये सब क्या है? जो एनी अदर रीजन अपार्ट फ्रॉम कृष्णा इज मोटिवेटेड, तो वो अनमोटिवेटेड होनी चाहिए, और अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड का क्या मतलब है? अच्छा चलो, अभी तो बढ़िया चल रहा है तो कर लेंगे, कल को अगर दुख थोड़ा सा आया या कुछ प्रॉब्लम होगी लाइफ में, तो छोड़ देंगे भक्ति। ठीक है, कई लोग होते हैं छोड़ देते हैं भक्ति बीच में। किसी ने कुछ बोल दिया, चलो छोड़ दो, ये डिवोटीज तो होते ही ऐसे हैं, छोड़ दो। हाँ, इस्कॉन है ही खराब। किसी एक के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हुई, और यू जस्ट बैक आउट, तुमने पूरा वो उसको भक्ति करना ही छोड़ दिया। दैट इज अनइंटरप्टेड। तो दैट इज इंटरप्टेड, तुमने इंटरप्ट कर दिया बिकॉज ऑफ योर लाइफ सिचुएशन। आपकी लाइफ की कुछ सिचुएशन ऐसी हुई, तो आपने भक्ति करनी छोड़ दी, या मेरे दोस्त ने भक्ति करनी छोड़ी तो मैं भी छोड़ दूंगा। राइट? तो ये, दिस इज, सो अनमोटिवेटेड अहेतुकी अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्धति। तो जो अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करती है, टू कंप्लीटली सेटिस्फाई द सेल्फ, और वो सेल्फ कौन है? कृष्णा। राइट? तो ये है डेफिनेशन परधर्म की। सभी पुंसा परोधर्म। परोधर्म क्या है? ओनली टू सेटिस्फाई लॉर्ड कृष्णा, अहेतुकी अप्रतिहता, अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड भक्ति के साथ। अब ये करना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ जी माता जी, कुछ ऐड करना हाँ, चाहें? प्रभु मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है. मे बी आई वोंट बी एबल टू फ्रेम इट प्रॉपरली बट आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस. हाँ जैसे कई बार सिचुएशन होती है, आप बोले अनइंटरप्टेड भक्ति हमें करनी चाहिए. हाँ बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हम वो सिचुएशन शायद हम समझ नहीं पा रहे वो एक्चुअली हम क्यों छोड़ना चाहते हैं. हाँ मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द लाइक थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट. उसमें हम फिर भी रह रहे हैं क्योंकि हमें वो अनइंटरप्टेड भक्ति करनी है. या फिर कैसे समझे वो सिचुएशन हमारे लिए अच्छी है इसलिए हम निकलना चाहते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वुड से इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन अ ग्रुप और अमंग्स पीपल, हाँ आप जा रहे हो आ रहे हो बट आप अचानक से वहां नहीं जाना चाहते बिकॉज आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो आपके लिए कंड्यूसिव नहीं है. हाँ आपको ऐसा लग रहा है. बट हाँ मे बी आपके वहां नहीं जाने से वो भक्ति आपकी रुक भी सकती है. हाँ ये हाँ। समझना कितना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, मतलब सिचुएशन वाइज. आई आई एम नॉट अंडरस्टैंड। श्योर इट्स रिलेटेड टू व्हाट यू आर टॉकिंग राइट नाउ. हाँ नहीं नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड। तो वो कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, पर उस टाइम पे हमें, हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, दैट वी नीड टू डिसाइड। कि राइट. हमारे लिए प्रायोरिटी कृष्णा है, कि हमारे लिए वो छोड़ने का रीजन। मैं ना जब फ्रेशर था, ये तो ये दिस अप्लाइज इन मटेरियल थिंग एज वेल। मैं जब फ्रेशर था ना, तो उन मैंने एक कंपनी में गया मैं, तो फिडेलिटी में, तो वहां पर कंपनी का सीईओ था, काफी कोई टॉप शॉट था। उसने हमारी सारे फ्रेशर्स के ग्रुप की ना, उसने वो ली, एक इंडक्शन टाइप ऑफ। तो उसको पता था कि ये अच्छे कॉलेज से हैं, और जो भी है कि ज्यादा तो टिकते नहीं है ना फ्रेशर, 1-2 साल के बाद फिर जंप मार लिया, हायर पैकेज पे चले गए, वो सब कर लिया। तो ही न्यू दैट। तो उसने बोला, कहता यार, शिफ्ट मारोगे तुम, मुझे पता है जो भी करना है वो करोगे तुम,
इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाओगे। डेफिनेटली। ठीक है, कहता जब तुम दूसरी कंपनी में जाओगे ना, तुम्हारे पास रीजन होना चाहिए। क्या रीजन होना चाहिए? कि मुझे वहां पर क्या मिल रहा है। ये रीजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत काम है, या यहाँ पे ये है। यहाँ की प्रॉब्लम्स को देख के अगर तुम भाग के जा रहे हो वहां पर नई कंपनी में, देन यू आर अ लूजर। यू हम्म। लूजर। तुम्हें नेक्स्ट कंपनी में, तुम जिस नेक्स्ट कंपनी में जा रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वहां पर तुम्हारे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, तुम्हें कौन सा डेजिग्नेशन दे रहे हैं वो, तुम्हारा जॉब प्रोफाइल वहां पर क्या होगा, और क्या तुम उसमें, इज दिस व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। और और एंड बी प्रिपेयर्ड। जो चैलेंजेस तुम्हें यहाँ पर इस वाले ऑफिस में आए हैं, वो चैलेंजेस वो उससे कहीं ज्यादा हो सकता है उसमें आए। तो अगर तुम यहाँ के चैलेंजेस को देख के भाग रहे हो, या यहाँ की प्रॉब्लम्स को देख के दूसरी कंपनी में जा रहे हो, दैट इज अ रॉन्ग रीजन टू गो। हम्म। क्योंकि वो चैलेंजेस, वो बंदे, वो सारी चीजें दोबारा से उस कंपनी में भी हो सकती हैं, और हो सकता है उससे ज्यादा हो। राइट। So problem is not in the setting, problem is within us that we're not able to deal with the situation. एग्जैक्टली। Hmm. एग्जैक्टली। नो, यू गेट द पॉइंट। तो तुम्हें देखना है कि तुम्हें कैसे डील करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। राइट। और ये तो खैर मटेरियलिस्टिक मैंने एग्जांपल दी। अब भक्ति में आते हैं, अगर भक्ति में भी ये सेम रूल अप्लाई होता है, बट इसमें क्या है, ऑन टॉप ऑफ इट तुम्हारी इंटेंशंस आल्सो मैटर। Hmm. कि आपका यारी दोस्ती, आपके वो, और मटेरियलिस्टिक रीजंस, या कृष्णा। अभी वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। थर्ड थर्ड वर्स इज ब्यूटीफुल। अभी थर्ड वर्स में हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। कि नेक्स्ट क्लास में, ऐसी क्लास में, मैं भूल ही गया, मैं सब मिक्स मिक्स हो गया मेरा। नहीं नहीं, इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। वेरी नाइस। Oh. हाँ, विल Hmm. वेट, आई टॉक अबाउट इट। डज दैट मेक सेंस माता जी? Yes, 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 very much. Thank you. तो हाँ, तो मैं बता रहा था, हाँ, स्वधर्मा, पराधर्मा। तो दिस इज पराधर्मा। अगर तुम कृष्णा को करते हो, पर दिस इज वेरी डिफिकल्ट। आप बोलो अच्छा, कि मैं बीवी बच्चे छोड़ के अप्रतिहता आया है, क्योंकि वो करता रहो। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो भीष्म देव के पास वो इसलिए लेके गए, बिकॉज भीष्म देव इज द परफेक्ट पर्सन टू टेल कि बेटा, ऐसे तूने मेटीरियल लाइफ में चलना है, और ऐसे तूने स्पिरिचुअल लाइफ में चलना है। तो ही वॉज वेरी वाइज, भीष्म पितामह। क्योंकि वो मटेरियली भी ही वॉज सो ऑप्युलेंट, कोई हरा नहीं सकता था उनको। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल। उन्होंने सारा देखा था, हस्तिनापुर उनके राज्य में ही सब कुछ वो क्या बोल रहे, प्रॉस्पेरस हो रहा था। सो अब पराधर्मा को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डोंट नो, मैंने तो पढ़ा नहीं है 9th चैप्टर, बट मैं तो ऐसे ही लग गया हूँ बोलने। हो सकता है आगे भीष्म देव में ये ऑलरेडी कवर हो, बट आई जस्ट क्विकली, क्योंकि ये मैंने ऐसे लिखा था इस पे, इसलिए आई एम जस्ट रेफरिंग टू दोज नोट्स। तो अब अर्जुना का फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि अर्जुन को उन्होंने, अर्जुन का भी यही ड्यूटी था। अर्जुन का क्या कह रहा था, अपनी ड्यूटी से वो भाग रहा था कि भाई मेरे को नहीं करना ये। और भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये कौन सा धर्म है? पराधर्मा। कृष्णा उसको क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म जो पराधर्मा है, स्वधर्मा है, ये अपराधर्मा, इनको सबको छोड़ के मेरे पास आ जा। दैट इज व्हाट, टू एग्जीक्यूट पराधर्मा, डिवोशनल सर्विस, मेरे पास आ जा। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, व्हाट ही डिड, ही ही फॉट लाइक अ क्षत्रिय। वर्णाश्रम धर्म उसने फॉलो किया, जो हमने शुरू में देखा था। ही फॉलोड अपरा धर्म, क्षत्रिय धर्म का अपरा धर्म करते करते उसने क्या किया, सर्वधर्मान परित्यज्य, दोनों प्रिंसिपल्स को सेम टाइम्स पे एग्जीक्यूट कर लिया। परफेक्ट एग्जाम्पल, भगवत गीता में आपको सारे आंसर मिलेंगे। तो अर्जुन ने वाज इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। ही फॉट एज अ क्षत्रिय, डूइंग हिज अपरा धर्म, एंड ही फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा, जिस परा धर्म। सो ही फॉलोड बोथ। सेम वे वी शुड ऑल्सो डू। हमें मटेरियल लाइफ में काम करते 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 कृष्णा को भी इंक्लूड करना है बीच में, और कृष्णा की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली काम करना है। डज दैट मेक सेंस? दूसरा क्या है कि अगर हमारे गुरु महाराज हैं,
तो हम उनसे इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं कि प्रभु जी, महाराज, गुरुदेव, हमें हमारा ऑक्यूपेशनल ड्यूटी बताएं, हमें हमारा व्हाट इज माई स्वधर्मा, कैन यू प्लीज टेल मी। ठीक है। एक बार एक शिष्य गया प्रभुपाद के पास, उनका शिष्य डिसाइपल। तो उसने और प्रभुपाद ने कई लोगों को उनका स्वधर्म बताया। जैसे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को उन्होंने बोला गो टू इंडिया एंड प्रीच, उन्होंने इंडिया जाके प्रीच किया। ठीक है। फिर उन्होंने और भी कई डिवोटीज को बताया। तो ऐसे ही सबको लगा कि यार मुझे भी, हमें भी कीड़ा होता है, मेरे भी कीड़ा था कि मैं भी अपने गुरु महाराज से पूछूं कि गुरुदेव कोई मेरे लिए कोई इंस्ट्रक्शन। अरे वो कहेंगे भाई तुम इंस्ट्रक्शन लेने के पहले काबिल तो बनो। तो ऐसे ही वो बंदा गया, वो डिसाइपल गया प्रभुपाद के पास। उसने कहा कि प्रभुपाद मेरे को बताओ मेरा स्वधर्म क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। तो प्रभुपाद कहते, व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर कृष्णा, आप कृष्णा के लिए क्या करना चाहते हो। कहता जी मुझे नहीं पता, आप बताओ। प्रभुपाद ने फिर उसको कहा व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर कृष्णा। तो उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी, वो बार बार वही कह रहा, नहीं नहीं प्रभुपाद आप बताओ, प्रभुपाद आप बताओ, मैं जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। प्रभुपाद सेड नो, it's a generic instruction for every one of us, that is our swadharma, that what do you want to do for krishna. Each one of us should ask this question कि मैं कृष्णा के लिए क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ। जब मैंने सुना मेरे को खुद लगा, मैंने कहा भाई मेरी, मैं क्या करना चाहता हूँ एक्चुअली, आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर कृष्णा। देखा जाए कौन सा स्किल है मेरे में, तो कोई स्किल नहीं है स्पेशली जिससे मैं कृष्णा को प्लीज कर सकूं। सो आई हैव नो आंसर, बट यू ऑल, दिस इज मे बी होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट वीक विल डिस्कस। आप अब ये घर जाके ब्रेनस्टॉर्मिंग, घर घर पे तो हो ही ऑलरेडी, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करना कि व्हाट कैन आई डू फॉर कृष्णा। ठीक है। तो देन मे बी आपको कोई आंसर मिल जाए। मैं भी करूंगा, आप भी करना, शायद मुझे भी कोई आंसर मिल जाए। सो This is दैट such वी, a beautiful thing to delve upon, Prabhuji. I've never thought हाँ about it in my life अभी तक. What can I do for Krishna? एग्जैक्टली मैंने मैंने वही सोचा, मैंने कहा यार क्या कुकिंग, कुकिंग कर, और वो ऐसी चीज होनी चाहिए विच यू कैन डू योर एंटायर लाइफ एंड यू विल बी हैप्पी डूइंग दैट। No, आप, whatever I do, Prabhu, I do it for my happiness. मैं हाँ जो भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो करना अच्छा लगता है. मुझे नहीं पता हाँ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे कृष्णा को मैं I can make him happy. हाँ I don't अगर, have that thought, yeah. बट अगर आपको, अगर फॉर एग्जांपल कुकिंग आपको अच्छी लग रही है, तो इफ यू आर डूइंग कुकिंग फॉर कृष्णा, दैट इज फाइन, दैट इज डन। बट वो चीज आप, दो चीजें चैतन्य चरण प्रभु बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि दो चीजें होनी चाहिए। एक तो यू शुड बी कॉम्पिटेंट, एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट इन दैट, and internally happy in doing that. That service you can do your entire life for Krishna. What do you mean by externally competent? Like, Competent extremely मतलब good उस at it. skill, you should be good at it, right? Extremely good at it. You should be good at it. So how do you Competent. understand how good you are at things? आपका तो मतलब, is it like होता कि हम ज्यादातर अपने आप को बेटर समझते हैं when we start comparing with people, okay I'm good at this. ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं, maybe I'm हाँ at that situation right now. बट दैट्स ओके, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी सर्विस ना लो जिसमें आप घुट रहे हो, जिसमें आपका दम घुट हम्म. रहा हो। कि यार मतलब मान लो मैंने प्रीचिंग ले ली है और प्रीचिंग मुझसे बोली नहीं जा रही, मैं लोगों के सामने आके बोल रहा हूँ, अरे क्या बोलूँ, मेरे को तो पूरे 6 घंटे लग रहे हैं क्लास तैयार करने में। ठीक है। और उसके बाद मेरे पसीने छूट रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग करते हुए। हम्म. पर मेरे को क्योंकि बोला गया है कि प्रीचर नहीं है तो प्रीचिंग करो। हम्म. टीचर्स की कमी है इस्कॉन में, तो प्रीच प्रीच प्रीच। सो आई स्टार्टेड डूइंग इट, बट दैट्स नॉट माई नेचुरल इंस्टिंक्ट। नाउ यू गॉट माई पॉइंट कि Right. है ना, एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है कि जिसमें तुम्हारा थोड़ा स्किल तो हो, जिसमें तुम्हें थोड़ा तो लगे कि यार एक तो, बाकी तो बोलते यही है कि सर्विस तो भगवान की सेवा है, उसको ना नहीं बोलना है, ना नहीं बोलना, दैट इज हाँ, फाइन। ये भी होता है कई बार, आप शायद उसमें नहीं भी हो बट बिकॉज पीपल कीप टेलिंग यू आप हाँ कर देते हो. हाँ बट दैट इज वन क्योंकि ऑफ, आपको लगता है आप कैसे ना करो, मे बी यू नो दैट कृष्णा वांट्स यू टू डू इट, यू एक्सेप्ट ऑल द सर्विसेज. एग्जैक्टली, एंड मे बी यू डोंट नो योर स्किल। अब जैसे मैं, आज तक मैंने, जब तक मैं इंडिया में था मैंने कभी लॉन टेनिस का रैकेट नहीं पकड़ा था, मुझे पता भी नहीं था कैसे पकड़ते हैं। यहाँ पे आके टेनिस खरीदा, खेलने लगे ललित प्रभु और ये सचिन प्रभु इन सब के साथ। तो फिर क्या हो गया, इतना अच्छा टचवुड मैं खेलने लग गया टेनिस।
तो तुम्हें खुद भी नहीं पता होता कई बार कि तुम्हारा टैलेंट क्या है, जब तक राइट। जब तक तुम एक्सप्लोर ना करो। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, सो इट्स बोथ वेज। बट तो हाँ, बात चल रही थी उनकी उनके शिष्य की। तो फिर उनका शिष्य अगले दिन आया, तो उसने ऐसे ही जैसे मंथन किया, उसने मेडिटेट किया, उसने कहा प्रभुपाद मेरे को चीजें बनाने में बड़ा मजा आता है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो इस्कॉन में मृदंगा बनता है ये क्ले का बनता है, मैं इसको वो वाला बनाना चाहता हूँ, फाइबर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो जो कि ये टूटे ना, ट्रांसपोर्टेशन में टूटे। प्रभुपाद कहते हैं वेरी गुड, डू इट। देन ही स्टार्टेड क्रिएटिंग, मेकिंग मृदंगास। और प्रभुपाद ने उसको कहा कि तुम्हारे जो वेस्टर्न गॉड ब्रदर्स हैं वो बहुत पैशनेटली बजाते हैं, तो इतना स्ट्रांग बनाना कि वो नीचे भी गिर थे तब भी वो ना टूटे। तो देन ही स्टार्टेड डूइंग इट, सो दैट ही फाउंड हिज स्वधर्मा। ही वो मतलब कि उनका स्वरूप, के वो क्या कर रहे हैं। जैसे उस दिन विजेता माता जी भी बोल रहे थे हमारी क्लास में कि शायद कहते मेरा यही होगा कि मैं कृष्णा के लिए भी आइटिनरी बना रही होंगी कि कृष्णा अब आपको यहाँ घूमने जाना है, आपने यहाँ जाना है। सो यू नेवर नो, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है ट्राई टू डवटेल दैट इंटरेस्ट इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। सो दैट इज योर स्वधर्मा। ऑलराइट, थोड़ा सा टाइम रह गया, आई क्विकली रैप अप। सो बात क्या चल रही थी, हाँ। सॉरी, वन मोर थिंग। हाँ जी, हाँ जी। स्वधर्मा तो एक ही हो सकता है, राइट? आ, दो भी हो सकते हैं। अच्छा, हो सकता है। जनरली जनरली एक ही होता है वैसे, जनरली एक ही हाँ, होता मतलब है जो कभी कभी तुम्हारी। होता है ना, आपको लगता है आप दोनों, कुछ ऐसी चीज होती है आप दोनों में अच्छे हो, या आपको लगता है यू हाँ लाइक बोथ। हाँ हाँ, दैट हाउ इज डू यू ऑल्सो डिसाइड? पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, हम्म। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। नो प्रॉब्लम इन दैट। विष्णु प्रिय प्रभु फोन कर रहे हैं मेरे को। हम्म। राइट। तो इसलिए वो चाहते थे कि वो भीष्म के पास जाएं, ताकि वो उनको वर्ल्डली नॉलेज भी दे और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भी दे, दोनों तरह का ज्ञान दें, ताकि युधिष्ठिर महाराज को दोनों तरह की चीजें मिलें। राइट। दैट वाज द दैट इज व्हाई लॉर्ड अरेंज्ड हिम। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई भीष्मा फॉट ऑन द अदर साइड। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये भी। यही मैं कह रहा था, जो हम कह रहे थे कि हम डिस्कस करेंगे, इसका रीजन था व्हाई भीष्मा फॉट ऑन द अदर साइड, टू शो पीपल कि नो मैटर हाउ पावरफुल यू आर, यू गोना बी डिफीटेड इफ यू आर नॉट ऑन कृष्णा साइड। अगर आप अधर्मियों का साथ दे रहे हो, भीष्म पितामह वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द एंटायर कॉस्मोस एट दैट टाइम, मटेरियल वर्ल्ड में। कृष्णा तो खैर थे ही थे, बट कृष्णा के अलावा जो जीव तत्व में वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे, कोई नहीं हरा सकता था उनको। एंड ही लॉस्ट। तो ये दिखाने के लिए कि तुम जितने भी पावरफुल हो, अगर तुम कृष्णा के अगेंस्ट खड़े हो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, तुम्हारी कोई कोई तुम्हारी तिकड़म, कोई तुम्हारी चालाकी, कुछ नहीं चलेगा अगर आप कृष्णा के अगेंस्ट हो। और एट द सेम टाइम अगर तुम मेरी साइड हो, अगर तुम प्रभु यहाँ आ गए, हरे कृष्णा प्रभु। तो अगर आप मेरी साइड हो, तो नो मैटर हाउ वीक यू आर, जितने मर्जी वीक हो, यू विल बी ऑलवेज विक्टोरियस। भगवत गीता का लास्ट वर्स अगर आप देखें, वेरी ब्यूटीफुल वर्स, संजय बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आई ओपन इट अप। संजय बोल रहा है, भगवत गीता का आखिरी वर्ष है ये, क्या बोल रहा है, वेयर एवर देर इज कृष्णा द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक्स, एंड वेयर एवर देर इज अर्जुना द सुप्रीम आर्चर, देयर विल ऑल्सो बी सर्टनली ऑप्युलेंस, विक्ट्री, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एंड मोरालिटी। भगवत गीता खत्म हो गई यहाँ पे। राइट। तो परीक्षित महाराज भी बोलते हैं, कहता है कि मेरे जो अंकल थे और जो मतलब मेरे दादा जो थे, ग्रैंडफादर्स थे, दे वर नॉट वेरी पावरफुल कंपेयर टू द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह। ठीक है, इतने बड़े बड़े लोग, दिग्गज वहां पे, और यहाँ पर दे वर नॉट दैट पावरफुल, और उनकी सेना भी कम थी, फिर भी वो जीत गए। क्यों? बिकॉज कृष्णा वॉज विद देम, कृष्णा की मर्सी उनके साथ थी। राइट। सो आई थिंक विल वी कैन कंटिन्यू, है ना, इसी में वर्ष में और थोड़ा। राइट। तो
दैट इज अ थिंग। अगर हम मीक और हम्बल हैं, अ डिवोटी शुड बी मीक एंड हम्बल। अगर हम मीक एंड हम्बल हैं तो कृष्णा की पावर हमारे साथ जुड़ जाती है, प्रोवाइडेड हमारी इंटेंशन इंटेंशन क्लियर हो, इंटेंशन अच्छी हो और कृष्णा हमारे साथ हो, रादर देन हम पावरफुल हों, एरोगेंट हों, पफ्ड अप हों और कृष्णा के अगेंस्ट काम कर रहे हो। राइट। तो अब भीष्म, हाँ, तो ये दिस दिस वाज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन व्हाई भीष्म फॉट इज के ही वांटेड टू गिव अ वीर रस, शिवलरी का रस देना चाहता था वो कृष्णा को। अगर आपने देखा हो, अर्जुन सखा प्रभु बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, कहते जब भीष्म पितामह उनको मार रहे थे तो ही वाज पुलिंग द एरोज लाइक दिस, कि ऐसे सर्कल बन गया था उनका तरकश से निकालते हुए, और उनको समझ में नहीं आ रहा था अर्जुन और कृष्णा को कि ये कहाँ से एरो आ रहा है, कहाँ से, मतलब पता ही नहीं चल रहा था, एक निकलता था दूसरा आ जाता था, और कृष्णा के भी लगे हैं वो, पर वो कृष्णा को वो एरोज कैसे लग रहे थे, जैसे कोई पुष्पांजलि दे रहा हो उनको। ही वॉन्टेड दैट काइंड ऑफ ए रसा, बिकॉज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनको ये नहीं मिलने वाला था। राइट। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कौन कौन एनिमी होगा, कौन कृष्णा को मारेगा, वहां पर तो सब यथा गानम नाट्यम है ना, यही चल रहा है वहां पर तो, बड़ा अच्छा सा माहौल चल रहा है वहां पे, कौन एनिमी है, तो इसलिए उनको मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ा ताकि वो एनिमीज देख सके और उनके साथ वो एक्चुअल में वो, उनका भी दिल करा, क्योंकि कौन है कृष्णा, कौन है अखिल रसामृत मूर्ति, तो उनको सारे रस चाहिए, तो वो शिवलरी रस मिस कर रहे थे। और ऐसा इतना पावरफुल वो अपने किसी क्लोज वेरी इंटीमेट डिवोटी को दे सकते हैं, इतनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को तो दे नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने भीष्म पितामह को इतना पावरफुल बनाया कि थोड़ा मजा तो आए लड़ने का, बराबरी तो हो, कुछ तो हो। एंड फाइनली ही मेड हिम पिक अप द व्हील एंड गो टुवर्ड हिम। हाँ। सो अब भीष्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से, भीष्मा ने क्यों उनका साथ दिया, ये तो काफी हमें पता है, ये तो हमें उसने रामानंद सागर, B R चोपड़ा, इन्होंने हमें बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो नमक हलाल थे, उन्होंने कौरवों का नमक खाया था। इसलिए वो उनकी साइड थे। एंड सेकंड रीजन वाज वो जो 32 ईयर ओल्ड देवव्रत था, जब जब भीष्म पितामह नहीं थे, देवव्रत थे, तो तब उन्होंने क्या कसम खाई थी, किसके किसके फादर के अगेंस्ट, किसके फादर के सामने, उनके मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा का दूसरा नाम क्या था? सत्यवती। सत्यवती बन गई थी ना वो, याद है ना, सबको पता है ना वो स्टोरी, मत्स्यगंधा और सत्यवती वाली। अ, नहीं पता? सुनाओ। याद नहीं है, थोड़ी थोड़ी याद है यार। वो कुछ कसम खाते मैं भीष्म हूँ ये। हाँ। भीष्म पति का वो उस टाइम पर उसी की बात चल रही है। हाँ, तो उनके जो शांतनु शांतनु जो भीष्म पितामह के फादर थे, तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू मैरी सत्यवती। तो वो सत्यवती के पास अपना रिश्ता लेकर गए, तो उसके फादर ने कहा कि मैं शादी तभी करूंगा जब तुम्हारा जो वो पुत्र है देवव्रत, तुम उसको राजा नहीं बनाओगे। तो शांतनु कहता है यार दैट्स नॉट पॉसिबल, ही वॉकड ऑफ। तो देवव्रत को ये बात पता चली, भीष्म पितामह को ये बात पता चली, तो ही सेड ओ, इस रीजन से मेरे फादर ने ऐसा किया। सो वो अपने फादर का रिश्ता लेकर गए उनके पास। जनरली बेटे का रिश्ता लेके जाते हैं, यहाँ पे उल्टा चल रहा, थोड़ा वेरी रेयर केस, बट दैट हैपेंड। और उन्होंने कहा कि नहीं, आप करो, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम राजा नहीं बनोगे तो फिर इसका हस्तिनापुर का ध्यान भी कौन रखेगा, तुम तो इतने पावरफुल हो। तो उन्होंने बोला कि मैं राजा भी नहीं बनूंगा, और मैं हस्तिनापुर का हमेशा उनको अटैकर से, उनको जो भी है ऑफेंडर से, मैं उनको बचाऊंगा। सो दैट इज वाई ही वॉज ड्यूटी बाउंड, ही वॉज, कसम खाई हुई थी उन्होंने, तो इसलिए दैट वॉज अनदर रीजन। बट द मेन रीजन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट, ही वांटेड टू शो कि जितने मर्जी पावरफुल हो तुम, बट इफ यू आर अगेंस्ट कृष्णा, यू वोंट यू वोंट सर्वाइव, यू वोंट सर्वाइव। ऑलराइट। तो हमने आज क्या डिस्कस किया कि एक डिवोटी शुड बी, आई समराइज, हाँ, डिवोटी शुड बी मीक एंड हम्बल, and no matter how much opulent you are, if Krishna is not on your side, you will be defeated, you will not win। संजय ने भी वो कंफर्म किया भगवत गीता के लास्ट वर्स में, जहां पर अर्जुन और कृष्णा है वहां पर ही सब कुछ, सारी ऑपुलेंस सब कुछ वही है।
और हमने थोड़ा सा टच अपॉन किया स्वधर्मा पे, पराधर्मा और अपराधर्मा। सो वी हैव टू चूज वेरी केयरफुली एंड वाइजली कि वर्ल्डली ड्यूटीज भी हमें करनी है, क्योंकि हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना है, अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, अपने घर वालों को मेंटेन करना है। एंड एट द सेम टाइम हमें पराधर्मा भी करना है, हमें कृष्णा की अहेतु की अप्रतिहता भक्ति भी करनी है। राइट। और सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था कि हम वी कैनॉट जस्टिफाई आवर एक्शंस एंड आवर डिजायर्स बाय सेइंग दैट दिस इज विल ऑफ द लॉर्ड। अपने अपने जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसको कृष्णा के पीछे नहीं छुपाना है, अपनी पर्सनल डिजायर्स को। हाँ, अपनी 7 सीटर एसयूवी को ये नहीं बोलना है कि मैं भक्तों को लेके जाने के लिए ली है। राइट। तो वो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ली है, ऐसा बोलो। ऐसा बोलने से क्या होगा कि तुम्हें पता रहेगा कि तुम कहाँ पर हो, नहीं तो तुम झूठी भक्ति में ऊपर चढ़ते रहोगे कृष्णा के पीछे छुप छुप के। ऑलराइट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस कमेंट्स? अच्छा लगा प्रभु जी क्लास ज्वाइन। Beautiful class. Thank you so much. हर हरे कृष्णा मंगल। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी आपका फोन आ रहा था। मैंने नहीं कहा नहीं फिर प्रभु, मेरे से गलती से लग गया था। अच्छा अच्छा। मैं सॉरी, वो गलती से लग गया था मेरा। अच्छा प्रभु, मैं ना, आप रिकॉर्डिंग बंद करो तो मेरे को कुछ बोलना है, कुछ अगर एक किसी मिनट। को क्वेश्चन नहीं है तब। हाँ